तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द थ्रिलिंग मिक्स का द हॉन्टेड हॉस्पिटल पार्ट 2। ऋषभ के पापा को किसी ने सर्जरी करके मार दिया था। तो अब उस हॉस्पिटल का क्या हुआ? क्या अब सब ठीक है या वो हॉस्पिटल ही नहीं बचा? जानते हैं आगे। उस हादसे को सब भुला दिए थे क्योंकि उस हादसे को 5 साल बीत चुके थे और उनके मौत का रहस्य आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया था। 5 साल बीत गए थे, कोई हादसा नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों उस हादसे के 1 साल बाद ही वो हॉस्पिटल बंद हो गया था। पर एक दिन कुछ दोस्त उस हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे थे। उसमें से एक ऋषभ भी था, दूसरे का नाम था रोहन और तीसरे का अर्नब और चौथे का नाम था शिवम। वे लोग ने जब हॉस्पिटल की तरफ देखा तो शिवम ने बोला कि चलो भाई हम लोग 100 रुपए का चैलेंज लगाते हैं और जो इस हॉस्पिटल में 4 घंटे रह जाएगा वो सारे पैसे जीत जाएगा। सबसे पहले रोहन अंदर गया, पर वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर गया तो वहाँ से मेन गेट बाहर से बंद हो गया। यहाँ सब इसी बात से परेशान थे कि शर्त तो लगा ली, पर हमारे मम्मी पापा देर हो जाने पर हमारी चिंता करेंगे। और अंदर वहाँ रोहन की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। लाइट फ्लिकर्स होना शुरू कर दिए थे, दरवाजे खुल बंद हो रहे थे, मानो आंधी आ गई हो। पर जैसे ही वो पीछे वाली बालकनी पर पहुंचा तो देखा कि आंधी तो दूर की बात, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा किसी और तरफ से आ रही थी। हवा चलने के बावजूद रोहन के सर से पसीने चुए जा रहे थे। उसके हालत खराब हो गया और वो पीछे की बालकनी से ही छलांग मार दिया और तुरंत ही सामने के दरवाजे के तरफ भागा जहाँ उसके सारे दोस्त खड़े थे। जब सबने रोहन को पसीने से लथपथ देखा तो पूछा, अबे क्या हुआ बे? फट गया क्या? अंदर रह भी नहीं पाया 1 घंटे मुश्किल से? और सब हंसने लगे क्योंकि वे मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं रह पाया था। पर उसके ऐसी हालत देखकर अर्नब के डर के मारे पहले ही पसीने निकल रहे थे। उसने अंदर जाने से मना कर दिया और अब बारी शिवम की थी। और वही एक बच्चा था जिस पे सबको भरोसा था कि वह अंदर आराम से 4 घंटे बिताएगा और तभी वापस बाहर आएगा। शिवम बिना डर के आगे बढ़ गया। उसने हॉस्पिटल का गेट खोला और उसके अंदर जाकर गेट के अंदर से बंद कर दिया। सबका भरोसा था कि वो 4 घंटे बाद ही बाहर आएगा, पर अंदर क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। अंदर शिवम रेस्टरूम में जाकर सोने का सोचने लगता है। जैसे ही वो रेस्टरूम के अंदर पहुंचता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ ऋषभ के पापा लेटे हुए थे। ये सब देखकर वो वहाँ से भागता है, बालकनी की तरफ दौड़ लगाता है सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए। पर जैसे ही बालकनी के कॉर्नर में पहुँचता है उसे कोई बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। वो सीधा अपने दोस्तों के सामने गिरता है, उसका सर फट जाता है, खून निकलने लगती है। वो बद से बदतर हालत में बेहोश हो जाता है। सबने सोचा वो डर के मारे ऊपर से ही कूद गया और सब हंसने लगे, पर किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। अब ऋषभ की बारी थी। ऋषभ ने सोचा कि चलो इस बहाने अपने पापा के राज को भी खोल दूंगा, क्योंकि सब कहते थे कि उसके पापा का भूत आज भी वहाँ घूमता है। और हॉस्पिटल चल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर जाते ही ऋषभ तुरंत भागते हुए ऊपर फ्लोर पर गया और रेस्टरूम की तरफ बढ़ने पर मानो उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हो। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसने अपने पैरों के देखा तो वहाँ एक आदमी लंबे बालों में उसके दोनों पैरों को पकड़े लेटा हुआ था।
ये सब देखकर तो उसके मानो कि शिवम और कुछ नहीं सूझा। वो खांसे भी पैर छुड़ा के वहाँ से भागा। वो सीधा रेस्टरूम में घुस गया। वहाँ घुसते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ उसके पापा अधमरी हालत में पड़े कुछ बड़बड़ा रहे थे। मुझे बचा लो मुझे। बाहर सब बच्चे सोचने लगे 4-5 घंटे तो बीत गए, वो बाहर क्यों नहीं आया। सब डर के मारे चुपचाप अपने घर को निकल गए। ऋषभ वहाँ इधर उधर भाग रहा था। तभी सामने से वही आदमी लंबे बालों में उसके सामने खड़ा हो गया। अगले दिन जब पुलिस वहाँ पहुंची तो मेन गेट खुला। ऋषभ की लाश वहाँ सामने लटकी देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी लाश में किसी ने आग लगा दी थी। ऐसा लग रहा था कि लाश गेट खुलने से कुछ ही देर पहले लगाई गई है। उसके सब दोस्त और फैमिली मेम्बर रोने लगे और आज तक कोई भी उस घर के अंदर या उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा पाया। आज तक उसका राज भी नहीं खुला कि उस हॉस्पिटल में मौत किस रहस्यमय तरीके से होती है। आज भी ऋषभ की लाश वहाँ आधी जली लटकी हुई है, पर कोई उसे वहाँ से निकाल नहीं पाया। तो कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी द हॉन्टेड हॉस्पिटल बाय द थ्रिलिंग वीक्स। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, द थ्रिलिंग वीक्स को सब्सक्राइब करके अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करके हमारे रीच को बढ़ाइए ताकि ऐसे ही हॉरर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।